हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे अगली सवाल की तरफ। जो सवाल है हमारा 3.3 का दूसरा क्वेश्चन। सवाल दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमने एक पहले ही वीडियो बना दिया है जिसमें सवाल एक को लगाकर प्रतिस्थापन विधि से दिखाए हैं। अब उसी प्रकार दूसरे सवाल के समीकरण को भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये हमारा सवाल है, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो हम देख सकते हैं इसमें कि जो पहला सवाल है हमारा, जो पहला लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण बन चुका है। इसे हमें समीकरण बनाना नहीं है, पहले से ही समीकरण दिया हुआ है। दूसरा दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसे हमें इस प्रकार समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी हम इसे प्रतिस्थापन विधि से आगे हल करेंगे। अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो दोनों बटा में है, s/3 t/2। अब हम 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 6। तो आप सबको पता होगा कि नीचे वाले में भाग दिया जाता है, जितना आंसर आता है भाग देने पर उसका गुणा ऊपर वाले संख्या में की जाती है। जब 3 का 6 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2, और 2 का जब s में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s। इसी प्रकार दूसरे वाले को भी कर लेंगे। 2 का 6 में भाग देंगे तो आंसर 3 आएगा, और जब 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 3 का t में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3t, ये बराबर 6 बराबर में है तो हम इसे इसी तरह उतार देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। तो 2s प्लस 3t बराबर, जो तिर्यक गुणा करेंगे 6 का पहाड़ा 6 बार तो हो जाएगा 36। ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, दूसरा समीकरण है 2s प्लस 3t बराबर 36। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के किसी भी एक समीकरण को s के पद या t के पद में लिखना पड़ेगा। पहले सवाल में x और y था, तो हमने उसमें x या y के पद में लिखेंगे, लेकिन इसमें s या t है तो इसे s या t के पद में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पद में s या t के पद में लिखेंगे। तो s या t के पद में लिखने से पहले हमें हिंदी लिखना पड़ता है। जैसे आप लोगों को लिखकर दिखाते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को, हम समीकरण 1 को लेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 को s के पद में लिखने पर हमने किसको लिखा है? समीकरण 1 को। हमने समीकरण 1 को s के पद में लिखा है, तो s के पद में लिखने से पहले हम समीकरण को उतार लेंगे। जैसे s माइनस टी बराबर 3 दिया है, s के पद में लिखना है। s के पद में मतलब s हमारा बराबर में होना चाहिए। ऐसे बराबर में s माइनस टी के बराबर में 3 है, तो s के बराबर में भी 3 उतारेंगे और t को पक्षांतर करेंगे इधर, तो t माइनस का है दोस्तों। तो जब भी किसी संख्या या किसी अक्षर को पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। ये t है माइनस का, जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ये बनेगा हमारा अगला समीकरण। जो हमने ये नया समीकरण बनाया है, इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रख सकते। क्यों नहीं 1 में रख सकते? क्योंकि हमने 1 को ही समीकरण 3 बनाया है। हमने समीकरण 1 को ही s या t के पद में लिखते हैं, अगर समीकरण 2 को s या t के पद में लिखेंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा उसको 1 में रखेंगे। लेकिन हमने समीकरण 1 को s के पद में लिखा है, तो इसका मान हम 2 में ही रखेंगे। तो इसका मान 2 में रखने के लिए फिर से हिंदी लिखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे हम समीकरण, हम लिखेंगे हिंदी समीकरण 2 में s का मान रखने पर क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण 2 में s का मान रखने पर। समीकरण 2 में s का मान रखना है तो सिंपल है, हम पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा? 2s प्लस 3t बराबर 36।
इसमें किसका मान रखना है, एस का, एस का मान रखना है। इसका मतलब ये है समीकरण 2 में एस का मान रखना है, मतलब समीकरण 2 में एस जहाँ पर भी लिखा होगा एस को हटा करके उसे उसके स्थान पर 3 + t को ही रखेंगे। तो 2 का 2 उतार लेंगे, एस के स्थान पर हमने बताया था क्या रखना है। रखने से पहले देख लीजिए 2 और एस के बीच में गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, गुणा का। तो गुणा का चिन्ह लगाने के बाद ही 3 + t को उतारेंगे, +3t = 36। 2 का 2 उतार लिया हमने। अब s का मान रखना था हमें, तो s का मान हमने क्या निकाला है, 3 + t, इसलिए हमने s की जगह पर 3 + t लिख दिया। फिर +3t को उतारेंगे उसी तरह, 36 को भी उसी तरह उतार लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6 +t + 4t = 36। तो बच्चों 6 को 6 उतार देंगे, लेकिन यहाँ पर t 1 है, यहाँ पर t 4, मतलब 4t और 1t इसको मिलाएंगे तो कितना t बनेगा हमारा, 5t = 36। ये तो हो गया 5t = 36। अब फिर यहाँ पर पक्षांतर करेंगे किसे, अंक को, क्योंकि अंक वाला इससे भिन्न दिखाई दे रहा है, इसीलिए अंक वाले को अंक वाले की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो 5t हमारा उतर जाएगा, बराबर में 36 उतार देंगे। हमें इसको इसी तरह उतारना है, क्योंकि हमें पक्षांतर पर 6 को करना है, इसीलिए इसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, प्लस का है तो माइनस का। 5t फिर उतार लीजिए, 36 में से 6 घटेगा तो आएगा 30। अब आगे चलते हैं, हमने 5t को उतार लिया उसी तरह, 5t को उतारने के बाद 36 को भी -6। अब 5t को उतार लेंगे, फिर 36 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 30। अब फिर अंक वाले को अंक वाले तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हमारा t का t उतर जाएगा इसी तरह, और 30/5। 5 नीचे इसलिए आता है क्योंकि t और 5 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए जब पक्षांतर करते हैं तो भाग का चिन्ह ही लगेगा। गुणा होगा तो भाग का ही चिन्ह लगाएंगे, तो हम बटा में भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा t का मान निकल गया, इसे कटा देंगे तो निकलेगा हमारा 6। ये हो गया हमारा t का मान। अब आगे क्या करते हैं, इस t के मान को, जो t का मान हमारा आया है, इस t के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी। हम किसी में भी समीकरण, हम किसी भी समीकरण में t का मान रख के s का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम रख कर दिखाते हैं आपको। हमने जो नया समीकरण बनाया है इसी में आपको रख कर दिखा देते हैं, और जो ये ऊपर समीकरण इसमें ही रख कर दिखा देते हैं आपको। लेकिन हम किसी भी समीकरण में t का मान रख सकते हैं, ठीक। तो बच्चों हम यही आपसे कहेंगे कि आप कभी भी मान रखिएगा तो जो आसान होगा उसी में रखिएगा, ताकि आप लोगों को हल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप थोड़ा जो समीकरण कठिन है अगर उसमें मान रखते हैं तो हो सकता है अनजाने में एग्ज़ाम के वक्त आपका गलत हो सकता है मान रखने में, तो सवाल गलत भी हो सकता है। इसलिए हम यही कहेंगे आपसे कि आप जब भी मान रखिएगा तो जो समीकरण आसान है, छोटा है, उसमें ही मान रखिएगा। तो हम मान रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 जो है बच्चों, समीकरण 1 जो है हमारा ये छोटा है और आसान भी है, और इसे हम आसानी से भी हल कर सकते हैं। तो t का मान रखने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा, जैसे सभी सवाल में लिखते थे। लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो सबसे पहले तो समीकरण उतारना पड़ेगा हमें, समीकरण उतार लेंगे। समीकरण क्या था, s - t = 3। किसका मान रखना है, t का मान, किस समीकरण में, समीकरण 1 में। s की जगह पर s, t का मान क्या है दोस्तों, 6, तो t की जगह पर 6 उतारेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बराबर 3। s का s उतार देंगे, बराबर की जगह बराबर का चिन्ह और 3 की जगह पर 3। अब अंक वाले को अंक वाले की तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा s = 9। और हमारा आंसर क्या निकल के आया है दोस्तों, t = 6, s = 9, यही आंसर होगा।